दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी लोग समय सारणी पर चर्चा करने चल रहे हैं। समय सारणी क्या होता है और समय सारणी का हमारे विद्यालय जीवन में महत्व और अपने जीवन में क्या महत्व होता है। इसके क्रम में हम लोग देखेंगे कि समय सारणी की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो यह समय सारणी स्कूल के प्रशासन की हृदय की एक प्रक्रिया है। स्कूल का दर्पण होता है समय सारणी। टाइम टेबल स्कूल की दूसरी घड़ी है। स्कूल को किस तरह से चलाना है, कितने समय में क्या करना है, ये सब टाइम टेबल के माध्यम से ही व्यवस्थित किया जा सकता है। टाइम टेबल से व्यवस्थित कार्य को निश्चित बनाया जा सकता है और प्रबल तथा अनुपात को सुनिश्चित बनाता है। टाइम टेबल कार्यभार के उचित विभाजन को भी सुनिश्चित बनाता है। टाइम टेबल आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। टाइम टेबल अच्छी आदतों का विकास भी करता है और अनुशासन को विकसित करता है। स्कूल के लक्ष्यों की पूर्ति कराता है और स्कूल के दर्शन को प्रतिबंधित करता है और समायोजन को सुनिश्चित करता है। टाइम टेबल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी क्रियाकलाप विद्यालय में होते हैं सब टाइम टेबल के अनुसार एक समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इसलिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल के विषय में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में पठन पाठन हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुपालन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। समय सारणी के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में सिखाए गए पाठ बिंदु का समेकन किया जाए। तत्क्रम में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के उपयोगार्थ समय सारणी का प्रारूप पेड़ा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। इसके संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय के लिए तैयार की गई समय सारणी संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना अंकन का कार्य किया जाएगा। नंबर 3 है मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना एवं वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाए। नंबर 4 विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार समय सारणी तैयार की जाए। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। 5वां बिंदु है दैनिक शिक्षण योजना में साप्ताहिक शिक्षण योजना को लागू करते हुए पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह अवश्य पूर्ण कराया जाए। कक्षावार, कालांशवार, विषयवार एवं दिवसवार समय सारणी के अनुपालन किए जाने हेतु प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। विद्यालय में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई विभिन्न शैक्षणिक सामग्री तथा संदर्शिका, कार्यपुस्तिका, प्रिंटरीज सामग्री, TLM किट्स, तालिका आदि का उपयोग कराते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। 7वां बिंदु है विद्यालय की कक्षावार एवं समेकित समय सारणी प्रधानाध्यापक, कक्ष एवं विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए जिससे कि अभिभावकों, निरीक्षणकर्ता एवं अन्य आगंतुकों को कक्षावार, कालांशवार एवं विषयवार समय सारणी ज्ञात हो सके। विद्यालयों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली समय सारणी का मुद्रण विद्यालय के कंपोजिट स्कूल ग्रंथ से किया जाएगा। 8वां बिंदु है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान भी समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पेड़ा पोर्टल पर
किस तरह से समय सारणी का प्रोफार्मा है उसको देखते हैं। प्रेरणा UP.in की वेबसाइट पर चलते हैं। मिशन प्रेरणा पर क्लिक करते हैं। इस तरह से एक पॉपअप आएगा, इसे क्लोज करते हैं। फिर 3 पाई पर बेड़ी पाई पर क्लिक करते हैं और टीचर लॉगिन पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP लेके हम 27 ये अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे और सेंड ऑथेंटिकेशन SMS पर मैसेज भेजकर OTP मंगा लेंगे। OTP सबमिट करने के बाद हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है और एक वेबसाइट खुल जाएगी 7789। OTP आ गई। OTP डालकर हमने वेबसाइट को खोल लिया। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, डिजिटल संदर्भिका से लेकर निपुण तालिका से लेकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सारे प्रोग्राम दिए गए हैं। इसमें हमें देखना है कि टाइम टेबल कहाँ है। टाइम टेबल के लिए हम 3 पाई पर क्लिक करेंगे और जितने भी न्यू फीचर्स आते हैं उसमें हमने देखना है न्यू टाइम टेबल 2024 प्लस से क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ आपके विद्यालय की पूरी डिटेल आ जाएगी। विद्यालय का नाम यूडाइस्कोट, वर्ष में हमें 2025 सेलेक्ट कर लेना है, माह हमें जुलाई सेलेक्ट कर लेना है, या जिस महीने का आप बनाना चाहते हैं टाइम टेबल उस महीने को आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास, जिस क्लास का कक्षा 1 से 8 तक यदि कंपोजिट है तो जिस क्लास का आपको बनाना है, जैसे हमें कक्षा 1 का बनाना है तो कक्षा 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे। अनुभाग इसमें सेलेक्ट करना है कि अगर ABC किस वर्ग को विभाजित किए हैं क्लास को, तो अब सेक्शन A हमने कर लिया। फिर हमें यहाँ पर सारे टीचरों का भी नाम दिखाई देगा और खोजे पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम खोजे पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक टाइम टेबल का प्रोफार्मा आ जाता है। टाइम टेबल का प्रोफार्मा, इसमें समय, दिन, विषय, अध्यापक का नाम, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये आपको एक प्रोफार्मा तैयार मिलेगा। इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है। केवल हमें यहाँ पे देखना है कि किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट और किस कालांश में हमें पढ़ाना है, उस हिसाब से वहाँ हम नाम ऐड कर लेते हैं। जैसे 8:15 तक प्रार्थना सभा होगा, दैनिक प्रार्थना, राष्ट्रगान, योग एवं मेडिटेशन, समाचार वाचन, आज का विचार, छात्र उपस्थिति, गणना आदि करना है। 8:15 से 8:55 तक पहला पीरियड, 8:55 से 9:35 सेकेंड पीरियड, 9:35 से 10:15 थर्ड पीरियड, इस तरह से करना है। और पहले आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अभी देखना है कि कक्षा 1 एवं 2 में हिंदी एवं गणित विषयों के लिए 120 मिनट का शिक्षण समय सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक संदर्शिका में उल्लिखित दैनिक शिक्षण योजना एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना के अनुसार अध्यापकों द्वारा शिक्षण का सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसमें देखना है कि हमें पहले पीरियड से तीसरे पीरियड तक हिंदी करना है, तो समय में हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अध्यापक का नाम सेलेक्ट करना है तो अध्यापक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सारे अध्यापकों का नाम आपका यहाँ पर रहेगा। फिर आपको देखना है कि इस मंगलवार को भी वही अगर सब्जेक्ट चलाना है तो वही सब्जेक्ट आप चॉइस कर लेंगे, अध्यापक का नाम चॉइस कर लेंगे। यदि आपको बदलना है, किसी अध्यापक को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। एक महीने की इस तरह समय सारणी आप बना लेते हैं, हर दिन का, हर विषय का, हर कालांश का। आप आपने विषय चुन लिया, अध्यापक चुन लिया, दिन चुन लिया। अब आपको करना क्या है, इसे प्रिंट करना है। इसे प्रिंट करना है। डाउनलोड PDF दिया हुआ है, आप डाउनलोड PDF पर जाएंगे।
आपको इस तरह से अब डाउनलोड हो गया, आपकी फ़ाइल में डाउनलोड हो के PDF। इसको सेव कर दीजिए। सेव कहाँ करना चाहते हैं, ड्राइव में करना चाहते हैं, सेव में करना चाहते हैं, ड्राइव में कर देते हैं। ये आपका डाउनलोड हो रहा है। आपका एक बना बनाया टाइम टेबल बिना मेहनत के आपके ड्राइव में सेव हो गया। देखिए, एक बना बनाया बहुत फर्स्ट क्लास टाइम टेबल सामने आ गया। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, मंथ, एरिया, यूडाइस कोड, कक्षा 1, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का एक पूरा एकदम प्रोफार्मा बन के आ गया। समय सारणी एकदम कंप्लीट फर्स्ट क्लास। यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन भी नीचे दिए हुए हैं। इस तरह से टाइम टेबल बन के तैयार कर लेंगे। थैंक यू।